सभी मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम और उन भाई बंधुओं को भी मेरा प्रणाम जो बेचारे सपोर्ट में हैं और महिलाओं के लिए हमेशा आगे हैं, मदद करने के लिए हमेशा आगे हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और ससुर दीदी लगातार यहीं पर डटी हुई है। अभी कुछ देर पहले बता रही थी दीदी कि मेडिकल चेकअप भी हुआ है, उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, फिर भी वो डटी हुई हैं। आप सभी से भी विनती है कि आप सभी आएँ। आज पौड़ी से भी हमारी कुछ बहनें आंटी जी लोग आए हुए हैं और सभी भाई भी आ रखे हैं हमारे सपोर्ट में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और दीदी भी लगातार अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई है। तो आप देख सकते हो ये अलकनंदा नदी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुन लेती, हमारे भुगतान को वापस नहीं कर लेती, तब तक हम सभी ऐसे ही डटे रहेंगे और सरकार से बार बार विनती करते हैं। देखिए, पैसा भी हमारा, संघर्ष भी हम ही कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी हम ही लोग कर रहे हैं कि हमें हमारा भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। यहाँ पर कब तक मातृशक्ति को इतना ना सताएं और हमारा भुगतान करें, क्योंकि जब तक आप हमारा भुगतान नहीं करते तब तक ये सभी महिलाएं यहाँ पे रहेंगी और यहाँ इनमें से किसी को भी कुछ भी होता है तो इसमें शासन प्रशासन की और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी की जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द हमारा भुगतान करें। और उन माँ बहनों से भी मेरी विनती है जो एजेंट तो हैं लेकिन दुनिया की शर्म के लिए, पास पड़ोस की शर्म के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों की शर्म की वजह से यहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके इंसाफ की बात हो रही है, आपके उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने कार्य करके, खून पसीना बहा करके पैसा कमाया और आपके हाथों में रखा है। तो आपको शर्म तब आनी चाहिए जब आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो। आप लोग यहाँ पे आइए, खुल के आइए। कोई नहीं सोशल मीडिया में कहीं भी जाए, कोई रिश्तेदार देखे, नाते देखे, आपका जान पहचान का देखे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी तो जानेंगे कि आपने हुई है गलती, सरकार पर विश्वास करके गलती की है, लेकिन विश्वास करने के बाद जो हमसे गलती है उसका हम पश्चाताप भी तो कर रहे हैं, तो ये भी तो देखेंगे वो लोग। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, निष्फिक्र होकर आएँ, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपने इंसाफ के लिए, अपने भुगतान के लिए हम मांग कर रहे हैं। पैसा हमारा अपना है, ना कि हमने किसी की चोरी नहीं की, किसी का लूटपाट तो की नहीं है। हमने उन्हीं लोगों से पैसा लिया था जिन्होंने हम पर विश्वास किया, सरकार पर विश्वास किया और इसी विश्वास के बलबूते पर उन्होंने पैसा जमा किया था, हमने पैसा जमा किया था। तो आप सभी से विनती है कि कम से कम अपने निवेशकों के खातिर आप यहाँ पे आइए। यदि आप घर पर हैं तो ये ही शर्मनाक बात है कि आपने पैसा तो लिया लेकिन आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनके खून पसीने की, पैसे की कोई वैल्यू आपको लग ही नहीं रही है। इसलिए आपसे विनती है कि निष्फिक्र होकर आइए, कोई लाज शर्म कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई गलत नहीं हो रहा है। आप आइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। और सरकार से तो हम बार बार विनती कर रहे हैं। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाएं आज सड़क पर हैं और इस तरह से भूख हड़ताल करके अपनी मांगों को मनवा रही हैं, जबकि पैसा अपना है। किसी की लूटपाट की चीज़ तो हमने रखी नहीं थी जो आप लोग इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देहरादून में भी दीदी सुशीला दीदी इतनी परेशान है, बीमार हो गई, 7-8 दिन आज उनको भूख हड़ताल में हो गए हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए, धामी जी को सुनना चाहिए। आप मुख्यमंत्री होने से पहले एक इंसान हैं और इंसान के नाते पहले तो हमारे सनातन धर्म में ये है कि प्रत्येक जीव पर दया करें, लेकिन आप तो इंसान पर दया नहीं कर सक रहे। कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों इतने जिद, क्यों इतना अक्कड़, क्यों इतना घमंड हो रखा आपको जो आप बातों को सुन नहीं रहे हैं। आपसे बार बार विनती कर रहे हैं सर, आप तुरंत हमारी मांगों को पूरा कीजिए। महिलाएं कब तक भूख प्यास से तड़पती रहेंगी? जल्द से जल्द इनका भुगतान करें और हमें भी मुफ्त करें और आप भी मुक्त हो जाइए। धन्यवाद। मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम है जो इतने महीनों से हड़ताल में यहाँ बैठी हुई है भुगतान के लिए, और आज हम भी आ रखे हैं पौड़ी से। मेरा धामी सरकार से, शासन प्रशासन से यही
गुहार है कि हम सारी महिलाओं की समस्याएं सुने। आपको हमने वोट देकर गद्दी पे बैठा रखा है, कुर्सी पे बैठा रखा है और आपने हमारा भुगतान करना है और हमारी समस्याओं का निवारण करना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी महिला को कुछ भी होता, आप हमारी संस्कृति दीदी 7-8 दिन से भूख हड़ताल में बैठ रखी हैं। अगर किसी भी महिला को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी तो सीधे प्रशासन की ही होती है। उनको ही इसका भरपाई करना पड़ेगा और हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम अपने धामी सरकार से कि आप हमारे समस्याओं को सुने, हमारा भुगतान जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। है और जैसे कि हमारी बहनें यहाँ पे LUCC के मैटर में बैठी हुई हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हम लोगों की पीड़ा सुने। जैसे हमें कस्टमर बहुत परेशान कर रहे हैं और बार बार बोलते हैं कि तुम लाओ हमारे पैसे, तुमने इसमें हमारे पैसे लगा रखे। तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमने तो पैसे लगाए हैं, लेकिन इनका ये जो शासन प्रशासन ने देखना था वो क्यों नहीं देखा। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि हम लोगों का भुगतान करने की कोशिश करें और हमें जल्द से जल्द समाधान बताएं। धन्यवाद।